देश में चुनावी संग्राम चल रहा है और रोज कोई ना कोई ऐसा मसला उभर ही आता है जो सियासत में गर्माहट पैदा कर देता है। एक ऐसा ही मुद्दा मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने दे दिया है। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, सभी घर की महिलाओं का, और जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। भूरिया ने ये बात जिस मंच से कही, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। मंच से ही पटवारी ने भूरिया के बयान का समर्थन किया। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। दरअसल कांतिलाल भूरिया कांग्रेस की महिलाओं को साल में 1 लाख देने की स्कीम के बारे में बता रहे थे, लेकिन भाजपा ने इस पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा उनके इस बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा का कहना है कि बहुसंख्यक हिंदुओं को सरेआम बेइज्जत करने के लिए अब कांग्रेस ने मंच का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इमरती देवी पर जीतू पटवारी के बयान के बाद भाजपा इस मसले को लेकर भी हमलावर है। वहीं कांग्रेस को कांतिलाल भूरिया के बयान में कोई खामी नजर नहीं आ रही है, वो इस बयान के मायने समझा रही है। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला होकर आप अपने नेताओं को नसीहत दीजिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। आदिवासी क्षेत्र में उनकी परंपरा रही है कि बहु विवाह करते हैं वो। ऐसी कोई गलत बात नहीं है, न अपमानजनक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश में जो आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं उनके परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना और 8,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही है हमने अपने न्याय पत्र में। उसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। महिलाओं के अपमान की बात और महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है। इस देश में यदि महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको सशक्त करने का कार्य किया है और जितने अधिकार दिए हैं वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। भाजपा इसे मुस्लिम लीग के एजेंडे के तौर पर प्रचारित करने में जुट गई है। अक्सर एक से ज्यादा पत्नी रखने के लिए मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2019-20 में किए गए एक सर्वे के अनुसार बहुपत्नी विवाह सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हिंदुओं में 1.3%, मुस्लिम में 1.9%, ईसाई में 2.1%, सिख में 0.5%, बौद्ध में 1.3%, अन्य में 2.5%। इसके साथ ही इसका सीधा संबंध अशिक्षा से भी है, क्योंकि सर्वे ही बताते हैं कि बहु विवाह का प्रचलन जो शिक्षित नहीं है उनमें बहु विवाह 2.4%, जो प्राथमिक स्तर तक पढ़े लिखे हैं उनमें 2.1%, माध्यमिक स्तर पर पढ़े लिखे 0.9%, उच्च शिक्षा पाने वालों में 0.3% है। बहु विवाह कम ज्यादा होने का एक कारण गरीबी भी है, ये भी आंकड़ों से प्रमाणित होता है। आंकड़े बताते हैं कि बहु विवाह सबसे गरीब में बहु विवाह 2.4% है, गरीबों में 1.8%, मध्य वर्ग में 1.5%, अमीरों में 0.9%, सुपर धनाढ्यों में 0.5%। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि बहुपत्नी विवाह को लेकर सिर्फ मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत में कोई मौका कहाँ चूकती है। इसलिए भूरिया के इस बोल पर भाजपा ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। देखना यह है कि इसका कितना असर चुनाव में पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। आई इंडिया एजेंडा शादी स्वागत और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सियासत में अचानक क्यों उछला शादी का मुद्दा? क्या है कांतिलाल भूरिया के बयान के असल मायने? बहुपत्नी विवाह पर सिर्फ मुस्लिमों को घेरना कितना जायज? क्या अपने नेताओं के बेवजह के बयानों में फंस रही कांग्रेस? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयानों के भंवर से बाहर निकलने का असफल प्रयास कर रही है। कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से कुछ निकल जाता है तो कभी उनके वरिष्ठ नेता कुछ कह देते हैं, कभी उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता कुछ कह देते हैं, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता ऐसा कुछ बोल देते हैं जिस पर पूरे कांग्रेसी कुनबे को सफाई देनी पड़ती है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, या उनसे अपने आप को पूरी पार्टी को अलग करना पड़ता है। अब जैसे कुछ दिनों पहले जीतू पटवारी जी का एक बयान था जिसमें रस और चाशनी की बात आई। अब कांतिलाल भूरिया जी कह रहे हैं, जब यह स्पष्ट है कि परिवार की, गरीब परिवार की किसी भी, मतलब जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी, एक महिला को 1 लाख रुपए कांग्रेस की योजना में। अब वो कह रहे हैं जिसके 2 पत्नियां हैं, जिसके 2 पत्नी, उसका भी बड़ा नाम है, 2 लाख रख लो, इसमें ही बड़ा आराम है। तो जनता ये पूछती है कि साहब हमारे अंगने में इस बातों का क्या काम है? क्यों बेवजह की बयान दे रहे हैं? जब आपका मुद्दा बेरोजगारी है, जब आपका मुद्दा शिक्षा है, जब आपका मुद्दा स्वास्थ्य है, तो किस लिए इस प्रकार के बयानों में देकर, बयानों को बोलकर आफत मोल ले रहे हैं? और फिर भारतीय जनता पार्टी इन पर आक्रामक हो जाती है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप 1 से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। जो आदिवासियों के लिए जो कानून है उसमें भी बहुविवाह की प्रथा है। अन्य तमाम इस प्रकार के जो पर्सनल लॉ हैं उनमें इस प्रकार की अरेंजमेंट है। हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, लेकिन जब यूसीसी आएगी, समान नागरिक संहिता आएगी, तो फिर ये सबको इसका अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अभी है, संवैधानिक रूप से है। उस पर ये कहना कि 2 पत्नियां हैं तो 2 डबल एडवांटेज आपको मिलेगा, ये कहीं ना कहीं हल्की बात है। और इसी हल्की बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी तरीके से प्रस्तुत करके एक मुद्दा बना रही। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गुंजन चौकसी जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विवेक जी, अच्छी बात है कि राहुल जी 1 लाख रुपए दें, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए दें। मूल ध्येय इस देश की राजनीति में गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने की बात इंदिरा गांधी जी ने की, राजीव गांधी जी ने की, फिर और तमाम सरकार आई उन्होंने भी की। लेकिन जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी भी गरीबी हटाने की बात करती है, आप भी करते हैं। और आप कहते हैं कि जिसके 2 पत्नियां हैं उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो मूलतः तो स्थिति ऐसी हो कि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, आरक्षण और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाकर, ताकि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे वो बाहर निकल सकें। अगर हम उनको इस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे, आपको लगता है ठीक बयान था क्या? देखिए, निश्चित ही आपने पूरी रिपोर्ट के माध्यम से नवीन जी जिस तरीके से पूरी अध्ययन किया है वो बहुत ही अच्छा है। और कांतिलाल भूरिया जी आदिवासियों के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कल एक सभा में जिस तरीके से उन्होंने जो टिप्पणी की, आदिवासी समाज में जो कम शिक्षित लोग हैं वो बहु विवाह कर रहे हैं।
अब वो अच्छा है, सही है, गलत है, इसका निर्णय मैं समझता हूँ आदिवासी समाज को करना पड़ेगा। पर जो कम शिक्षित हैं वो बहुविवाह कर रहे हैं, और जो आदिवासी समाज में शिक्षित है उन लोगों ने मैं समझता हूँ इसके पक्ष में नहीं है। और निश्चित ही जब आप एक क्षेत्र के नेता होते हैं, आपके समुदाय के हजारों लोग आपके सामने आपके भाषण को सुन रहे हैं, अगर वो बात गलत कही होती तो उस सभा में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, कोई ना कोई आपत्ति लेता। आपत्ति किसको है? भाजपा को है। भाजपा ने तुलना किससे की? मुस्लिम से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम से तुलना करके दो समाज, दो धर्मों की यहाँ पे अपमान करने का कार्य किया। एक आदिवासी नेता अपने आदिवासी भाई बहनों के बीच में जब कोई बात कहता है, अब आदिवासी नेता है, कांग्रेस के नेता है, तो उसका विरोध करना है। विरोध क्यों करना है? मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करना है। आज जब वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मूल मुद्दों पर जब चुनाव होना चाहिए, तो उस मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा पूरी षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके के मुद्दों पे ध्यान खींचना चाहती है, ताकि मूल जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा ना हो। आज लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पे चर्चा ना हो। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस चीज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आज पूरी भाजपा मिलकर बताना चाहती है कि आदिवासी समुदाय मुस्लिम समुदाय की तरह है, तो कहीं ना कहीं दो धर्मों और दो समुदाय का अपमान है। निश्चित ही कांतिलाल भूरिया जी ने जो कहा वो आदिवासी समाज में प्रचलित है। कई लोग 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी अभी कर रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो ये कर रहे हैं, और जो ज्यादा आदिवासी समाज में पढ़ लिए वो बहु शादियों के विवाह के खिलाफ है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ 20 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, आदिवासी समाज के लिए बहुत सारी आपकी स्कॉलरशिपें चल रही है, बहुत सारे आपने बजट प्रावधान किए थे। अगर शिक्षित होता तो कहीं ना कहीं ये बहु विवाह जो प्रथा है इस पे अंकुश लगता है, ये खत्म होता धीरे धीरे। 20 साल एक बहुत लंबा समय था, इसको खत्म किया जा सकता था, परंतु आज आदिवासी समाज निरंतर अगर बहु विवाह कर रहा है तो चिंता की बात है, और उस पर हमें सुधार होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ बहुत जल्दी संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। जितने भी सांसद हैं आदिवासी समाज के, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो, सबको मिलकर इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। गुंजन जी क्या कहेंगी? सर्वप्रथम नवीन जी, विवेक जी ने जो आज यहाँ पे बात रखी, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि विवेक जी यहाँ कांतिलाल भूरिया जी के बयान पे बात रखने आए थे या आदिवासी समाज का अपमान करने यहाँ बैठे थे आपके चैनल पे। इन्होंने अपने वार्तालाप में पूरे टाइम आदिवासी समाज को शिक्षा के आधार में पहले तो बांटने की कोशिश की। कम शिक्षित हैं तो ज्यादा शादी करते हैं, ज्यादा शिक्षित हैं तो कम शादी करते हैं। ये आदिवासी का अपमान क्यों, महिलाओं का अपमान क्यों और कब तक? तो पहले तो मेरा सवाल लेना पड़ेगा, इनके वरिष्ठ नेतृत्व से सवाल है, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से सवाल है मेरा। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आप बोलती आ रही हैं, तो आपने क्या महिलाओं को मौका दे रहे हैं आप लड़ने के लिए? आपके नेता कहां से शुरुआत करूं मैं नवीन जी इनकी बातों का? दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी से शुरुआत करूं? टंचमाल आइटम ये इनके लिए महिलाएं होती हैं? या मैं रणदीप सुरजेवाला जी से शुरुआत करूं जो हेमा मालिनी जैसी प्रतिष्ठित अभिनेत्री और नेत्री के लिए चाटने वाली महिला का शब्द यूज करते हैं? या मैं इनकी महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनदे जी का जवाब लूं कि जो कंगना रनौत जी के लिए इस तरीके का अपशब्द यूज करती हैं कि मंडी के भाव क्या है? या मैं इनकी अध्यक्ष तक ही पहुंच जाऊं, जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी के लिए रस नहीं है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब कांतिलाल भूरिया जी की बारी आई है। कब तक आप महिलाओं को टारगेट करते रहेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस से है। आपकी अगर मैनिफेस्टो में महिला शब्द है, वो महिला बहन भी हो सकती है, मां भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, लेकिन आपने 2-2 पत्नियों का जो हवाला देकर आपने इसे हास्य का विषय बनाया है। कब तक महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते रहेंगे? कब तक महिलाओं को आप जोक कर समझते रहेंगे? विमेन इज नॉट अ जोक। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा। आज महिला होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की गौरवान्वित कार्यकर्ता होते हुए मैं बात रख रही हूं, महिलाओं को सम्मान देना अब कांग्रेस के नेताओं को शुरू करना पड़ेगा, वरना महिलाएं कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगी। और उसके अलावा जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता इस बयान का समर्थन दे रहे हैं, आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं यहाँ टीवी पे बैठ के। आदिवासी समाज से वहां पे नहीं था, वहां पे आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप इस तरीके का जो एक बयान देते हैं खुले मंच से, ये आपकी सोच दिखाती है, ये आपकी सोच दिखाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप मेजॉरिटी का हक लेके माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, वो आपके इस तरीके के बयान से उसकी और पुष्टि होती है। आप यहां पे जो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, अब तो रंगों के नाम पे आ गए आप। सैम पित्रोदा जी रंगों के नाम पर भेद करते हैं, क्या इस पे जवाब देंगे? नहीं देंगे आप? प्रतिक्रिया लेता हूँ, मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। पहले मैं जरा संदीप पौराणिक साहब से समझ लूं। सर, क्या है कि कांग्रेस लगातार ये कह रही कि भारतीय जनता पार्टी
मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है, लेकिन जब बात कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस पिछले कई चुनावों से सेल्फ गोल कर रही है। कभी मणिशंकर अय्यर कर देते हैं, कभी कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता कर देते हैं। अभी जैसे सैम पित्रोदा ने 2 बयान दिए, फिर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब जीतू पटवारी जी का बयान था, या कांतिलाल भूरिया जी ने भी जो बयान दिया, भले ही वो हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया हो, कोई भी प्रथा जो किसी समाज में मान्य हो, चली आ रही हो, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो शिक्षा से, सामाजिक सुधारों से, समाज में चर्चा करके उस पर एक सहमति बना के, निश्चित रूप से सामाजिक सुधार एक विषय है जिसको कानून की दृष्टि से ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे पहले हिंदू समाज में सती प्रथा थी, जिसको राजा राम मोहन राय ने, जिसके विरुद्ध एक सामाजिक जनजागरण चलाया और उस प्रथा को समाप्त कराया। कई ऐसे और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। अब इस पूरे बयान पर जब कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने उनका समर्थन कर दिया। कांग्रेस को कम से कम यथास्थिति रखनी चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई भूरिया जी जनजाति समाज में थे, आदिवासी समाज में थे, हल्के फुल्के अंदाज में बात कह दी, उसको उसी स्तर पर रखे। उसका समर्थन और उसके समर्थन में और 4 बातें करना कांग्रेस को और कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के नेता चुनाव के दौर में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें मुश्किल में लाके खड़ा कर देती हैं। जैसी बात आपने सेल्फ गोल की कही, बात बिल्कुल सही है। हम देखते हैं पिछले चुनाव में हम जाएं तो ये कांग्रेस के कई नेता चुनाव के बाद ना बयान देते हैं और चुनाव से 1 साल पहले भी ऐसे बयान नहीं देते, लेकिन चुनाव करीब आते हैं तो वो ऐसे बयान दे देते हैं। क्या वो नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं? जो सैम पित्रोदा हैं, उन्हें कितने लोग जानते हैं? आम आदमी नहीं जानता। तो सैम पित्रोदा ने आज देश के हर आदमी को बता दिया कि मैं भी एक कांग्रेस का नेता। तो ये नेता अपनी हैसियत बताने के लिए इस तरह के बयान दे जाते हैं। कांग्रेस का अपना पक्ष है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर की बात थी, उनसे सवाल पूछा गया, उसका जवाब आया। लेकिन नवीन जी, मैं कांतिलाल भूरिया जी के बयान को राजनीतिक चातुर्य के तौर पे देखता हूं। ये चुनाव आपको जीतना है, चुनाव जीतने के लिए आप रास्ते अपनाते हैं। जायज और नाजायज की कोई बात नहीं होती आज की तारीख में। कौन क्या बोल रहा है हम और आप सब सुन रहे हैं। कौन कंडक्ट का उल्लंघन कर रहा है, कौन किस तरह की भाषा कर रहा है, उपयोग कर रहा है, कौन पोलराइजेशन की कोशिश कर रहा है। कांतिलाल भूरिया किस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं? आदिवासी इलाके से। आदिवासियों में बहु विवाह की परंपरा है। वोट अगर आपको हासिल करना है तो मुझे ये लगता है कि अब उस पर कितना भी चुनावी मुद्दा बन जाए, कांतिलाल भूरिया तो अपना पासा फेंक चुके हैं। ठीक है। उन्होंने उस आदिवासी को खुश करने की, मैं कह रहा हूं परंपरा बुरी है, लेकिन राजनीति में वोट बड़ी चीज है। आज कोई परंपरा की बात नहीं कर रहा कि इस परंपरा का विरोध होना चाहिए, बुरी है या कोई भी चीज है। चुनाव जीतना आपका मकसद है तो मुझे लगता है कि कांतिलाल भूरिया ने वो दाव चल दिया है जिसके बल पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और हो सकता है उन्हें इस बयान के, ठीक है, आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर हो सकता है लाभ हो जाए। जी, एक और ये सामने विवेक जी कि ये बात आई है कि क्या ये राजनीतिक, क्षेत्रीय राजनीतिक लाभ लेने की या तात्कालिक लाभ लेने की मंशा है? क्या कांग्रेस अब इस दृष्टिकोण से भी चुनाव लड़ रही? देखिए, निश्चित ही वो हास परिहास में एक वरिष्ठ नेता द्वारा अपने परिवारजनों के बीच में सभा में हजारों आदिवासी समुदाय की माता बहनें और पुरुष सब उपस्थित थे। एक हास परिहास में कांतिलाल भूरिया जी ने कोई बात कही और निश्चित ही कांतिलाल भूरिया जी प्रत्याशी के रूप में इससे पहले भी परिवार के बीच में गए, उसी परिवार ने उन्हें सांसद बनाया, विधायक बनाया, और उनके बयान को तोड़ मरोड़ के तूल देना, तो निश्चित ही भाजपा दूसरी दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है। और आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनके मंत्री, भाजपा के मंत्री पुत्र ने एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया, आज तक उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इनके सांसद प्रत्याशी हजारों की संख्या में अश्लील वीडियो बनाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, सरकार उनको विदेश भेज देती है, उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं होती है। आप संदेश खाली पे बात करते हैं, परंतु मणिपुर में जो माता पुत्री के ऊपर अन्याय हुआ उस पर बात नहीं करते। एक भी भाजपा की केंद्रीय मंत्री मणिपुर जाने का साहस नहीं जुटा पाई, आज तारीख तक देश के प्रधानमंत्री वहां जाने का साहस नहीं जुटा पाए। तो निश्चित ये दोहरा चरित्र जो है ये जनता देख रही है, मूल मुद्दों से भटका
भटका के, गुमराह करके, भ्रम फैला के जिस तरीके से भाजपा चुनाव जीतना चाहती है, मैं समझता हूं जनता जागरूक है, जनता समझदार है। आदिवासी समुदाय के लोग भी जानते हैं कि किस विषय पे कांतिलाल भूरिया जी ने क्या कहा है और उनके समाज में क्या नीतियां प्रचलित है कि बहु विवाह है, सही है, गलत है, ये आदिवासी समाज के लोग डिसाइड करेंगे। 4 तारीख को परिणाम आएगा। अगर भूरिया जी ने गलत कहा होगा तो उसका परिणाम कुछ और होगा, सही कहा होगा तो उसका परिणाम कुछ और होगा। परंतु विषय से भटकने का जो ये कार्य पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा कर रही है, पूरे देश भर में जनता को गुमराह करके, भ्रम फैला के, आज मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मूल मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस पे बात करने से बचने के लिए देखिए आप निरंतर भाजपा के नेताओं, चाहे देश के प्रधानमंत्री, ऐसी कोई बात करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अब मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की, कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। अरे भैया, ये हिंदुओं के सम्मान का, हिंदुओं की महिलाओं के सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री जी, किसी में इतना साहस नहीं है कि हमारी हिंदू महिलाओं के सम्मान को छीन सके। इस तरीके की बातें कृपया ना कीजिए। लोकतंत्र में आपने क्या किया है? आपने 10 साल आपको जनता ने सिर आंखों पर बैठाया है। आपने चुनने के बाद में जनता के लिए क्या विकास के कार्य किए, उन मुद्दों पर बात कीजिए। आज इनकी सांसद की प्रत्याशी कह रही है कि कांग्रेस को वोट दो तो पाकिस्तान जाएगा। तो निश्चित ही इस तरीके की निम्न स्तर की जब बातें भाजपा के नेता करते हैं तो इनके मानसिक दिवालियापन को उजागर करती है। मैंने फिर कहा, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षित है कि नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। अभी अगले चरण में जहां चुनाव है वहां सभी जगह भाजपा के सांसद अपनी उपलब्धियां बताने की जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज भी कई अंचल में रेलवे लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षा व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। उन विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के विषयों को तूल दी जा रही है और पूरी भाजपा संगठित होकर ये षड्यंत्र रच रही है कि मूल समस्याओं पर बात ना हो, इनकी गलतियों पर बात ना हो और चुनाव दूसरी दिशा में चला जाए। जी, तो चुनाव को डिरेल करने का, मुद्दों को डिरेल करने का प्रयास है गुंजन जी आपके द्वारा, जिस प्रकार की आपकी पार्टी के द्वारा राजनीति की जा रही है। नवीन जी, आपने भी शायद अपनी डिबेट की शुरुआत में ये कहा था कि इतना इस तरीके का स्तर का बयान क्यों, और जिस तरह विवेक जी बार बार कह रहे हैं हास परिहास में ये बयान दे दिया गया। तो विवेक जी, महिलाएं, मेरा सवाल जैसे मैंने पहले पूछा था, महिला पे किसी भी तरीके की टिप्पणी आपको हास परिहास कैसे लग सकती है? आप उसका समर्थन भी कैसे कर सकते हैं? रही बात, आप बार बार महिला अपराध पर अपनी बात लेकर आ रहे हैं, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगी। महिला अपराध एक गंभीर विषय है और अपराध चाहे जिसके साथ हुआ हो, जिसके द्वारा हुआ हो, वो सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है आप महिलाओं का अपमान कर सके। वो राशन जो फ्री में बंटता है उस भीख को क्या कहते हैं? देखिए, आप बार सुना, मैंने आपको बहुत पेशेंटली सुना है विवेक जी, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया है। आपसे भी डेकोरम मेंटेन करने की उम्मीद रखूंगी। चुनाव में वैसे कांग्रेस से डेकोरम की उम्मीद नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपसे करना चाहूंगी। निवेदन है, महिला अपराध की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया, गिरफ्तारी कब होगी? ये जवाब दीजिए। लाखों महिलाएं सुन रही हैं, ये देखना चाहती हैं, आपसे जवाब की उम्मीद कर रही हैं कि भोपाल में जो घटना हुई इसमें गिरफ्तारी कब हुई? गुंजन जी, तो ज्यादा बेहतर हो। देखिए, आपके पास जवाब नहीं है, गुंजन जी, आपके पास जवाब नहीं है, गुंजन जी, आपसे सवाल है, महिला हितैषी आप, महिला के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, एक मंत्री के पुत्र ने हमला किया, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? आप उस महिला को न्याय नहीं दिला पा रही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात मत करिए, मूल मुद्दे पे बात कीजिए, मूल मुद्दे पे बात कीजिए। आप आदिवासी समुदाय का अपमान कर रही हैं, आप मुस्लिमों से तुलना कर रही हैं, आप मुस्लिम समुदाय का अपमान कर रही हैं, आप तय तो कर लीजिए। चलिए गुंजन जी, प्रतिक्रिया दीजिए। नवीन जी, इनसे पहले आप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बीच में इंटरप्ट ना करें, ऐसे डेकोरम मेंटेन करके डिबेट सार्थक होता है। नवीन जी, इन्होंने बार बार आदिवासी की बात कर रहे हैं। आदिवासी विरोधी पार्टी आदिवासी के हित की आज कैसे बात कर रहे हैं? सिर्फ आदिवासी का चोला ओढ़कर ये अपने इस अपमानजनक बयान को एक सिर्फ और सिर्फ एक आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिवासी महिला को जब द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट के तौर पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसका विरोध कांग्रेस की सरकार ने किया था। जब कांग्रेस की, आपको बयान सुनवा देते हैं, आप 5 मिनट का समय दीजिए, आप देखिए पूरे देश ने देखा है। आप फिर इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में, आप फिर इंटरप्ट कर रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। झूठ नहीं सुनेंगे उसके बाद आपकी जो बोलने दीजिए ना, झूठ जनता तय कर रही है। 2018 में इनकी 15 महीने की सरकार बनी थी नवीन जी, वो आप रिकॉर्ड देखिए। आदिवासी महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते थे, जितनी हितकारी योजनाएं थी, उन सबको इन्होंने बंद किया था। आपने योजनाएं देने का काम नहीं किया था, आपने आदिवासी की योजनाओं को छीनने का काम किया था।
आज आपके इस तरीके से निराधार अपमानजनक बयान आ जाते हैं सार्वजनिक रूप से, तो आप आदिवासी का सिर्फ चोला ओढ़ते हैं, आप आदिवासी समाज के हित में सिर्फ बात करने की कोशिश करते हैं। वहां आदिवासी भी था, वहां हिंदू भी था, वहां मुस्लिम भी था, वहां पूरी देश की जनता थी। आप ऐसे कोई बयान नहीं दे सकते जो कानून के खिलाफ हो, आप ऐसे कोई बयान नहीं दे सकते जो महिला के खिलाफ हो, जो हिंदू महिलाओं को अपमानजनक टिप्पणी आप नहीं कर सकते। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए सर, कांग्रेस ने भी कहा कि देश को गरीबी से बाहर निकालेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कहा कि देश को गरीबी से बाहर निकालेंगे, लेकिन एक पहलू यह है कि इस समय देश के 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। मतलब 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ से ज़्यादा, 80 करोड़ परिवार वो हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार पर निर्भर है। उसके बाद सरकार का दावा है कि कम से कम 20 से 25 करोड़ परिवारों को उन्होंने गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। तो 1 अरब की संख्या के आसपास था। अच्छा है उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन बहुत बेहतर होगा जब सरकार ये कहे, सरकारें सीना ठोक कर ये कहें कि आज भारत का एक भी परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो आज उत्पादक है और एक बेहतर उपभोक्ता है और आत्मनिर्भर है। तभी शायद आत्मनिर्भर भारत की बात सार्थक होगी। 80 करोड़ परिवारों को एक सपोर्ट सिस्टम भोजन का देना ठीक बात है, लेकिन इस सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म करके, जैसे किसी व्यक्ति को एक अस्थाई चोट लगती है तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसको बैसाखी दी जाती है, लेकिन अंततः उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उसको सशक्त बनाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, कांग्रेस गरीबी हटाओ की बात करती है, लेकिन ये जो पैकेज देना, लाख रुपए दे देंगे, 3000 रुपये दे देंगे, 2000 रुपये दे देंगे, अंततः ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। आप व्यक्ति को एक अच्छा उत्पादक, एक अच्छा उपभोक्ता और उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे, इस पर कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। देखिए मुद्दे इस तरह से हावी हो गए कि इन मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नवीन जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे लिए। आज हम आज़ादी को कितना 75वां साल मना रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? ठीक है, हम विकसित देशों की कतार में पहुंच रहे हैं, विकसित भारत की बात करें, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। जो आपने बात कही, बात सही है कि इस देश के 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर निर्भर हैं। क्या उनके पास काम नहीं है? क्या उन्हें दीगर चीज़ें सरकार नहीं दे पा रही है? आज हमारे यहाँ जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है उन पर सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मैं किसी दल पर नहीं जा रहा, इन सरकारों ने सिर्फ नारे दिए हैं नवीन जी। किसी ने गरीबी हटाने का नारा दिया, किसी ने गरीब को उस रेखा से बाहर लाने की बात कही, किसी ने राशन देने की बात कही, कोई रेवड़ी देता है, कोई 1 लाख रुपए देने की बात करता है, कोई सम्मान निधि की बात करता है। आप सशक्त बनाइए ना। कब तक बैसाखी पर व्यक्ति को खड़ा करेंगे आप? बैसाखी उसकी हटाइए। मुझे लगता है कि जब तक बैसाखियां नहीं हटेंगी, जब तक आप इस तरह की रेवड़ी, इस तरह की सुविधाएं देने की बात करते रहेंगे, सशक्त व्यक्ति या सशक्त समाज खड़ा करना मुझे लगता बहुत कठिन होता जा रहा है और लोगों की आकांक्षा होती जा रही है। आज नवीन जी, मैं ये नहीं कहता, आज आप भी अगर एक मजदूर तलाशने जाएं तो क्या आपको आसानी से मिलता है? नहीं। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसको घर पर ही आप चीज उपलब्ध करा दे रहे हो। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, बिना उद्यम आप उसको चीजें उपलब्ध करा रहे हो। मूल कारण मुझे बिल्कुल लगता है, ठीक। तो कोशिश ये इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इस पर अपन भी नाह की बात कर रहे हैं। हालांकि इन बातों को कौन सुनता है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कहीं पढ़ा था कि कोई धन उद्यम बिना कहाजू पावे कौन, और बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पोन। के कोई भी चीज, कोई भी किसी भी चीज का उपार्जन बिना उद्यम के नहीं मिलता। लेकिन राजनीति इस कदर है कि बिना उद्यम के तमाम चीजें लोगों को ऑफर कर रही हैं। हालांकि वो मिलती नहीं है और वो है नहीं किसी की, वो जनता की ही है, जनता को ही मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन एक ऐसे तरीके से मुहैया कराई जा रही हैं जिसमें जनता कहीं ना कहीं पराधीन हो रही है, परजीवी हो रही है, निर्भर हो रही है। तो पराधीन सपनों सुख नाही, कर विचार देखो मन में। बहुत ज़्यादा आश्रित होना ठीक नहीं है। सरकार अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करती है तो आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर व्यक्ति से मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय की राजनीति में फ्री का बाजार गर्म है।
सो फ्री लीजिए और फ्री दीजिए, इसमें क्या शर्म है। ये भी फ्री था। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।